हेलो एवरीवन। कल की जो क्लास थी आपकी डे 20 इंग्लिश असाइनमेंट का, तो एक गैप के बाद, एक लंबे गैप के बाद वो क्लास थी। तो उसमें मैंने आपको रहा, रही, रहे वाले सेंटेंसेस बताए थे। और रहा, रही, रहे वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई काम, कोई क्रिया कंटिन्यू है, चल रही है या चल रही थी या चल रही होगी। कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि उस टाइम पे हो रहा है वो काम जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके ईटिंग का एग्जांपल दिया था, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग का एग्जांपल दिया था। और सेंटेंसेस बने थे, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। ये हो गया खा रहे हैं, खा रहा हूँ। ये हैं, हूँ, है जहाँ आते हैं वो प्रेजेंट है, वर्तमान समय। और यहीं पे अगर पास्ट में हो जाए, था, थे, थी, तो ये पास्ट है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। एम की जगह वॉज, आई वॉज ईटिंग फूड। तो ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं। कोई काम हो रहा है ये बताया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए बताऊं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रही लगा है, कंटिन्यू है। हूँ लगा है तो प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान काल है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है। तो वर्ब में, क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा, आई के साथ एम आएगा प्रेजेंट होने की वजह से। तो आई एम टॉकिंग, टॉक, टॉक मीन्स बात करना, TALK, टॉक, टॉक मीन्स बात करना। तो क्योंकि कंटिन्यू है तो आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग, मैं बात कर रही हूँ, इसका हो गया आई एम टॉकिंग। अब आप बड़बड़ा सकते हैं, बिना किसी, सामने कोई भी नहीं है फिर भी बड़बड़ा सकते हो। आप भाषण दे सकते हो, चाहे सामने वाला रिस्पांस दे रहा है या नहीं, आप अपने आप ही लगातार भाषण देते रहिए। बट बात करने के लिए कोई चाहिए। तो ये सेंटेंस तब कंप्लीट होता है कि आप बात कर रहे हैं बट किसी से बात कर रहे हैं, किसी से। तो मैंने बोला कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पार्टी हैं, आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस तब कंप्लीट होगा जब मैं ये इंग्लिश बनाने के साथ साथ, मैं बात कर रही हूँ के साथ साथ टू यू भी ऐड करूँगी, आप से। यू को इंग्लिश में आप और टू से, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब ये जो टू है, इसका कहाँ यूज़ होना है, इसके लिए फिर एक अलग क्लास चाहिए। इसके लिए एक क्लास करेंगे हम लोग, अब जुड़े हैं तो लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, एक क्लास करेंगे इसके लिए अलग से। तो लेकिन ये जो टू का यूज़ है, ये आपने बहुत देखा होगा जब से आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की होगी। टू यूज़ हो, जब से रीडर पढ़ना स्टार्ट की होगी स्कूल में, 3rd क्लास से 4th क्लास से टू आता है। इज़, एम, आर, टू, ये सारी जगह आते हैं। तो अभी आप ये समझ लें कि मैं जिससे बात करूँगी उससे पहले टू आएगा। आपसे बात कर रही हूँ तो टू यू, मैं उससे बात कर रही हूँ, मान लो वहाँ कोई लड़का है, मैं किसी लड़के से, टू हिम, टू हिम। वहाँ कोई लड़की है, टू हर, जिससे बात कर रहे हैं तो टू दैट पर्सन। सो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। तो टू पे नहीं जा रहे ज़्यादा, उसे आप अभी के लिए लर्न कर लो। मैं आप कहोगे लर्न करने को बहुत बोलती है, कोई बात नहीं, अभी लर्न कर लो। लर्निंग पार्ट भी लाइफ में काम ही आता है। फिर जिस दिन समझ में आएगा उस दिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस किया हुआ है। लर्निंग से ही सही बट प्रैक्टिस किया हुआ है। सो बेसिक है हमारा आईएनजी वाला सेंटेंसेस। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो इसको सीधा बोलेंगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आई के बाद एम आता है। टेबल याद कर लेना, जो मैंने कल टेबल दी थी, आई, वी, यू, शी, ही, दे, इट, उसके साथ इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है। उस टेबल को आपको बहुत यूज़ आने वाला है वो टेबल, तो उसको याद कर लो, उसकी प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, वो आपको आगे हेल्प करेगा। तो
आई के साथ एम आता है, ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ तो अब नहीं बोलूँगी। तो आई एम टॉकिंग टू यू हो गया, ये है कि मैं कर रही हूँ बात। अब आज जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ इसी में पढ़ाना चाहती हूँ आगे, कि जो हो रहा है काम उसका, ये असर्टिव सेंटेंस है। ये जो काम हो रहा है वो बताया जाता है, जो नहीं हो रहा है वो भी बताना है। मैं आपसे बात कर रही हूँ पर मैं कहूँ कि मैं भी खाना नहीं बना रही हूँ, मैं खाना नहीं बना रही हूँ राइट नाउ एट दिस मोमेंट की अगर बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ ना मैं खाना नहीं बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। तो ये बहुत आसान है। खाना बना रही हूँ को बोलेंगे, खाना बनाना क्या होता है, कुक, COOK, कुक। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, आई एम कुकिंग फूड, सिंपली फूड भी बोल सकते हैं। तो खाना नहीं बना रही हूँ तो आई एम नॉट, क्रिया प्लस ING जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले नॉट लगा दीजिए। क्रिया प्लस ING से पहले नहीं कर रही हूँ तो क्रिया से पहले ही नॉट लगा दीजिए। आगे मैं कहूँ कि मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तो सिंगिंग से पहले मैंने नॉट लगा दिया। मैं भी लेटर नहीं लिख रही हूँ, मैं भी पत्र नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब किसी लड़की के लिए बोल दूँ कि शिप्रा होमवर्क नहीं कर रही है, शिप्रा होमवर्क नहीं कर रही है, शिप्रा इज़ नॉट डूइंग होमवर्क, शिप्रा इज, वैसे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा शिप्रा इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क नहीं कर रही, पर मैं छोटा रख रही हूँ सेंटेंस को। शिप्रा इज़ नॉट डूइंग होमवर्क, नॉट प्लस वर्ब में ING। और क्या, डांस ले लो। ओम डांस नहीं कर रहा है, ओम डांस नहीं कर रहा है, ओम इज़ नॉट डांसिंग, नॉट डांसिंग। अब बाबू ओम को पेंसिल नहीं दे रहा है, बाबू ओम को पेंसिल नहीं दे रहा है, बाबू इज़, बाबू सिंगल है प्रेजेंट है तो इसमें सिंगल में इज़ आएगा प्रेजेंट में। बाबू इज़ नॉट गिविंग, गिव मीन्स देना, दे रहा दे रही यानी कि गिविंग, गिव प्लस ING, नहीं देना नहीं दे रहा, नॉट गिविंग। बाबू इज़ नॉट गिविंग पेंसिल, बाबू इज़ नॉट गिविंग। इतना तो आपका जो मैंने कल समझा उतना है। अब आगे चीज़ें और भी हैं। जब आप गिव बोलते हो तो ऑब्वियसली गिव के बाद कोई चीज़ है। अगर मैं सिंपली कहूँ कि बच्चा डांस कर रहा है, अ बेबी इज़ डांसिंग, तो डांसिंग के बाद बात ख़त्म हो जाती है, वो डांस कर सकता है, उसे कुछ और चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब कहें कि बच्चा काट रहा है तो आप ये पूछो क्या, तुरंत ये क्वेश्चन आ जाता है क्या काट रहा है, तो मैं कहूँ बच्चा फल काट रहा है, बच्चा पेपर फाड़ रहा है, बच्चा एक सब्जी काट रहा है। बच्चा सब्जी नहीं काट रहा, चलो बड़े को ले लेते हैं, कोई बड़ा सब्जी काट रहा है, मैं कहूँ मम्मी काट रही हैं, तो मम्मी काट रही हैं पूरा सेंटेंस नहीं, मम्मी क्या काट रही हैं तब पूरा होता है जब उसका आंसर देते हैं मम्मी सब्जी काट रही हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट भी जब टेंसेस पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्लियरली डिफाइन होगा। बट मैं इतने डिटेल में अभी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस आपने कहीं ना कहीं सुने हुए होते हैं कि बाबू इज़ नॉट गिविंग, बाबू दे नहीं रहा है, तो केवल दे नहीं रहा है से कोई सेंस नहीं बनता। आगे पूछे क्या, तो पेंसिल नहीं दे रहा है, बाबू इज़ नॉट गिविंग पेंसिल टू ओम, किसको, जैसे मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, किससे, टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। ऐसे बाबू इज़ नॉट गिविंग पेंसिल, किसको नहीं पेंसिल दे रहा है, टू ओम, ओम को नहीं दे रहा है। तो ये टू वाले भी, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पहले से प्लान नहीं करती मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, इतना टाइम नहीं होता पहले से प्लान करो, एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता है। बट जैसे बोला है कि इंग्लिश क्लास करेंगे तो उठती हूँ, और अगर वर्ड में बनाना होता है तो फटाफट टाइप किया और आपको पढ़ा दिया। और अभी बात करते करते मुझे लग रहा है कि जो टू है 2-3 बार यूज़ हुआ है, आई एम टॉकिंग टू यू, यहाँ पे टू यूज़ हुआ है, बाबू इज़ नॉट गिविंग पेंसिल टू ओम, टू फिर से यूज़ हुआ है, तो जल्दी ही एक टू पे क्लास करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये ING वाली क्लास में जो आओ बच्चे व्हाट आर यू डूइंग, तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स
या हेलो स्टूडेंट्स, हेलो चिल्ड्रन, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, डू में आईएनजी लगा, डू भी क्रिया करना होता है, आईएनजी लगा यानी कि रहा रहा आएगा सेंटेंस में, कंटिन्यू है। तो बच्चे बोलेंगे आई एम राइटिंग या वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग, वी आर लर्निंग। क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे टीचर अगर पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चा क्या बोलेगा, अगर अकेला खड़ा होगा तो बोले आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग। या बहुत सारे इकट्ठे बोलेंगे वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग, वी आर लर्निंग, ऐसे करके। तो ये बहुत ही कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ बोलने के पर्पज़ से हैं। बहुत ग्रामर के डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले जो जनरल लाइफ में थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दो, कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़े, लगे कि हाँ एजुकेटेड सोसाइटी का, हम एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। नहीं तो ऐसे आके कोई कहीं मूड में दर्द पीर हो रही है तो ये बड़ा ही अजीब लगता है सुनने में। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। और इंग्लिश आज की डेट में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है। अब ये स्किल बन चुकी है, लाइफ को चलाने की एक स्किल है ये, तो हमें सीखनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उसको पहले पिक कर लेती हूँ। बट बात करते करते आप समझ रहे हैं नहीं, टू तो बहुत यूज़ हो रहा है, तो हम टू पर भी एक जल्दी क्लास करेंगे। सो कोई काम हो रहा है तो वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है वर्ब में आईएनजी रहेगा, बट उससे पहले नॉट लग जाएगा। अमन पढ़ नहीं रहा है, अमन पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। अमन इज़ नॉट स्टडिंग, अमन इज़ नॉट स्टडिंग, नॉट लगाया, स्टडी है वर्ब और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया तो स्टडिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गए नाम प्रॉपर। अमन है, मैंने नाम लिए, बाबू लिए, ओम लिए, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। तो नाम के साथ भी आप वैसे ही यूज़ कर सकते हो, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, जैसे कि आप आए और ही शी के साथ करते हो। आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। सॉरी। तो मैं आज आपको ये होमवर्क देना चाहती हूँ कि जो आपने कल मैंने बोला था, ईट तो मैंने बता दिया था, ईट के साथ मैंने एक दो सेंटेंसेस बना दिए थे, पर नीचे मैंने वर्ब से लर्न करने को दी थी, वॉच, लाफ, क्लैप, ऐसे के 4-5 वर्ब्स थी जो मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। उन्हीं वर्ब्स में आईएनजी जोड़ के आपको सेंटेंसेस बनाने को दिए थे। मैं खाना खा रहा हूँ को फिर आप अगला बना सकते हो, मैं हंस रहा हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, ऐसे करके आप आई एम कैलकुलेट, एक कैलकुलेट था, कैलकुलेट करना, आई एम कैलकुलेटिंग समथिंग, आई एम कैलकुलेटिंग अ टेबल, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते थे। ये कल का था। उन्हीं सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है। आई एम नॉट, शी इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, आई वॉज नॉट, मैं को मैं सो नहीं रही थी, मैं सो नहीं रही थी, पास्ट हो गया थी में, बट रही लगाया तो यानी वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, बट थी है तो आई के बाद एम नहीं, आई के बाद वॉज लगेगा। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, क्योंकि ये नहीं है तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, तो नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से जो आपने कल सेंटेंसेस बनाए, मुझे लगता नहीं है कि आपने बनाए होंगे, बट अगर बनाए हैं तो उनके नेगेटिव बनाइए, नॉट जोड़िए उनमें और उनकी हिंदी लिखिए। और नहीं बनाए हैं तो बनाइए, पहले असर्टिव सेंटेंसेस बनाइए, फिर उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, नहीं जोड़ के, नॉट जोड़ के। तो यही काम है। अभी इसमें मैं भी एक दिन और ले लूँ, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो, जब आप स्कूल गए तो आपके स्कूल में क्या हो रहा था, आपके टीचर क्या पढ़ा रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीज़, आपकी मम्मी, आप घर गए तो आपकी मम्मी क्या कर रही थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव में आ जाएंगे। हम पूछ रहे हैं सवाल, तो पहले असर्टिव सिंपली जो काम हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है काम, फिर उसके बाद पूछेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर और भी तरीके से पूछने में भी हम नहीं लगाते हैं, इंटेरोगेटिव भी आगे चल के नेगेटिव हो सकते हैं। तो यानी कि आईएनजी की क्लासेस एक दिन और हो सकती है, तो वो करेंगे। फ़िलहाल आप जो असर्टिव सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें नॉट लगा के, नॉट एंड वर्ब प्लस आईएनजी लगा के उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करिए। ये एक्सरसाइज आपकी। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में समृद्धि आए,
सुख आए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।